वज़ीर आज़म ने वफाकी काबीना का इजलास आज तलब कर लिया। गैस की कीमतों में इजाफे की तौसीक होगी। काबीना IMF प्रोग्राम पर पेशरफ्त का जायजा भी लेगी। बिजली के हालिया ब्रेकडाउन पर पावर डिवीजन की रिपोर्ट पेश की जाएगी। इक़्तिसादी राब्ता कमेटी ने गैस की कीमतों में इजाफे की मंजूरी दे दी। जनवरी से जून तक इजाफे की शरह 100% तक होगी। घरेलू, कमर्शियल सार्फिन और पावर सेक्टर पर इत्तलाक होगा। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के लिए 40 अरब की ग्रांट मंजूर। रूस से 1 करोड़ 43 लाख डॉलर का कर्ज मौखर करने की भी मंजूरी दे दी गई। मैंने सदर पुतिन से तय कर लिया था कि जिस तरह हिंदुस्तान को सस्ता तेल दे रहे हैं, हमें भी वो सस्ता तेल दें। यहाँ जनाब हमारा आर्मी चीफ कहता कि नहीं, कंडेम करो रूस को क्योंकि उन्होंने यूक्रेन में इन्वेड कर दिया। हमारे आर्मी चीफ ने, आप ये सोचें कि खुद एक यानी ग्रेड 22 ऑफिसर ने बैठ के खुद कंडेम कर दिया रूस को और अमेरिका को खुश करने के लिए। जनरल बाजवा ने कहा यूक्रेन के मामले पर रूस की मजम्मत करें। मैंने कहा भारत नहीं कर रहा, हम क्यों करें, हमें न्यूट्रल रहना चाहिए। ग्रेड 22 के ऑफिसर ने अमेरिका को खुश करने के लिए खुद ही मजम्मत कर दी। आइन कहता है 90 दिन में इलेक्शन होने हैं, ये कह रहे हैं नहीं होंगे। यहां ताकतवर माफिया जो मर्जी कर ले, कोई पूछने वाला नहीं। इमरान खान का वीडियो लिंक पर खिताब। इमरान रियाजी की हर्जा सराई कौम को मायूस कर रही है। चेयरमैन PTI इक़्तिदार के लिए बेचैन है, चाहे मुल्क अदम इस्तेहकाम से दोचार हो जाए। इमरान खान की सियासत झूठ पर मबनी है, जो आए रोज बेनकाब हो रही है। वजीर आजम शहबाज शरीफ। इमरान खान को यकीन है कि उनके हामी ज़हनी माजूर हैं। एक दिन गाली, अगले दिन मुआफी इनकी सियासत है। PTI का इक़्तिदार में आना ही रूल ऑफ लॉ की खिलाफ वर्जी था। इनका दौरे हुकूमत रूल ऑफ जंगल था। आप जैसे फॉरेन एजेंट, बहरूपिये और मनी लॉन्ड्रर से आज़ादी हासिल करके मुल्क आज़ाद होते हैं। वफाकी वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगजेब का रद्द अमल। इमरान खान ने अपने दौर में हमेशा सियासी मुखालिफिन को निशाना बनाया। मैं खेलूंगा या किसी को नहीं खेलने दूंगा के रवैये से मुल्क का नुकसान होगा। तारीख में पाकिस्तान इतने बड़े सियासी और मुआशी बहरान से कभी नहीं गुजरा। हम सबसे बात करने के लिए तैयार हैं। सियासी राब्तों के लिए कमेटी तश्कील देंगे। बिलावल भुट्टो की इस्लामाबाद में गुफ्तगू। ऑडियो लीक्स की तहकीकात में बड़ी पेशरफ। शौकत तरीन के खिलाफ मुकदमा दर्ज। FIA की जानिब से मुकदमा दर्ज कराया गया। शौकत तरीन ने बदनीयती से पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के वज़राए खजाना को वरगलाने की कोशिश की। साबिक वजीर खजाना पूछे गए सवालात का तसल्ली बख्श जवाब नहीं दे सके। FIR का मतन। लाहौर हाई कोर्ट के फैसले पर अमल दरामद। इलेक्शन कमीशन का वफ्द आज दिन 12 बजे गवर्नर से मुलाकात करेगा। इलेक्शन की तारीख से मुतालिक मुशावरत होगी। गवर्नर ने भी आज इजलास तलब कर लिया। चीफ सेक्रेटरी IG पंजाब शिरकत करेंगे। जिस वक्त इलेक्शन कमीशन कहेगा उस वक्त इंतखाबात करा देंगे। पंजाब में निगरान हुकूमत इलेक्शन कराने आई है। मेरिट और शफाफियत को मद्देनजर रखते हुए इकदामात कर रहे हैं। पूरी कोशिश होगी गैर जानिबदारी से इलेक्शन कराए जाएं। जिसने तनकीद करनी है बेशक करे। निगरान वजीर आला पंजाब मोहसिन नकवी की सीनियर सहाफियों से गुफ्तगू। आपने हमारे इस्तीफे भी जल्दी में कबूल किए हैं, अब आप इलेक्शन लड़ने जोगे भी नहीं हैं। इलेक्शन लड़ने को ये तैयार नहीं है। अब मैं आपसे स्पीकर से पूछता हूँ, उस वक्त भाग भाग के आपने इस्तीफे कबूल किए हैं। अब ज़िमनी इलेक्शन हो रहे हैं, ना पीपल्स पार्टी वाले अभी तक इलेक्शन में कागज़ जमा करवा पा रहे हैं, ना नून वाले करवा पा रहे हैं। ये जो PDM है, ये इलेक्शन लड़ने की पोजीशन में क्या, ये तो बाहर किस वक्त जिस तरह से मैं खड़ा हूँ इधर मार्केट में, फील्ड मार्केट में इस्लामाबाद, ये किसी मार्केट में खड़ा होकर खाना नहीं खा सकते।
आपने इस्तीफे मंजूर कर लिए लेकिन इलेक्शन लड़ने के लिए तैयार नहीं। सियासी मुखालिफिन इंतखाबात से भाग रहे हैं। पीडीएम वाले किसी मार्केट में खड़े होकर खाना नहीं खा सकते। इनमें अवाम का सामना करने की हिम्मत नहीं। अहम काना पॉलिसियों के नतीजे में माजी में मुल्क को बहुत नुकसान पहुंचा। फवाद चौधरी की मीडिया टॉक। आसिफ अली जरदारी पर इमरान खान के कत्ल की साजिश का इल्जाम लगाने का केस। शेख रशीद की दरख्वास्त जमानत की इस्लामाबाद हाई कोर्ट में समाअत। अदालत ने फरीकैन को नोटिस जारी कर दिए। मुकदमे की समाअत 16 फरवरी तक मुलतवी। पंजाब हुकूमत के मिल मालिकान से मुज़ाकरात कामयाब। फ्लोर मिल्स एसोसिएशन ने हड़ताल की कॉल वापस ले ली। आज से मामूल के मुताबिक आटे की सप्लाई बहाल हो जाएगी। मिल मालिकान के मुतालिबात से वजीर आला पंजाब को आगाह कर दिया गया। साबिक वजीर आला पंजाब चौधरी परवेज इलाही और साबिक वजीर दिफा परवेज खटक की मुलाकात। सियासी सूरत हाल, सूबाई असम्बलियों के इंतखाबात पर मुशावरत। गवर्नर और इलेक्शन कमीशन तारीख के मामले पर फुटबॉल खेलना बंद करें। अदालती फैसले के बाद इलेक्शन की तारीख में ताखीर का कोई जवाज नहीं। चौधरी परवेज इलाही की गुफ्तगू। काफली के रहनुमा चौधरी मूसा इलाही ने सेशन अदालत गुजरात से 23 फरवरी तक अबूरी जमानत करवा ली। मूसा इलाही और चौधरी वजाहत हुसैन के खिलाफ थाना कड़ियावाला में मुकदमा दर्ज है। इंतकामी कार्रवाइयों से घबराने वाले नहीं। चौधरी मूसा इलाही। साबिक वजीर आला पंजाब उस्मान बुजदार के इलाके तौंसा शरीफ को जिला बनाने का नोटिफिकेशन मुअत्तल कर दिया गया। बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की जानिब से मुअत्तली का नोटिफिकेशन जारी। इलेक्शन कमीशन ने अहकामात जारी किए थे। यूनियन काउंसिल्स की हल्का बंदियों का अमल जारी होने पर नया जिला नहीं बन सकता। ईसीपी का हुक्मनामा। सीनियर सहाफी अरशद शरीफ कत्ल अज खुद नोटिस केस की समाअत। फॉरेन ऑफिस और जीआईटी की रिपोर्ट्स सुप्रीम कोर्ट में पेश। केस की फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट लीक कैसे हुई? चीफ जस्टिस का इजहार बरहमी। कीनिया में ज्यादा ताउन नहीं किया गया। कोई ऐसा मवाद नहीं मिला जिससे किसी नतीजे पर पहुंचे। सरबराह जीआईटी का बयान। अदालत ने 2 हफ्ते में खुसूसी जीआईटी से पेशरफ्त रिपोर्ट तलब कर ली। समाअत 1 माह के लिए मुलतवी। तुर्किया और शाम में हौलनाक ज़ल्ज़ला। हर तरफ तबाही ही तबाही। अमवात की मजमूई तादाद 37,000 से ज़ायद हो गई। इमारतें खंडर, हज़ारों अफराद जख्मी। शदीद सर्दी और मौसम की खराबी के बायस इमदादी कामों में मुश्किलात का सामना। वज़ीर आज़म का इस्लामाबाद में तुर्की के सफारत खाने का दौरा। सफीर से मुलाकात में ज़ल्ज़ले के नुकसानात पर इजहार ताज़ियत। मुतासरीन की बहाली तक तुर्क भाइयों की हिमायत जारी रखेंगे। शहबाज शरीफ का वादा। सदाकारी का एक अहद तमाम आलमी शोहरत याफ्ता हिदायतकार, सदाकार, अदाकार और मेज़बान ज़िया मोइनुद्दीन इंतकाल कर गए। कराची में नमाज जनाजा की अदायगी के बाद सपुर्द खाक। हुकूमत ने ज़िया मोइनुद्दीन को 2012 में हिलाल इम्तियाज से भी नवाजा। सदर आरिफ अलवी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का इजहार अफसोस। बिलावल भुट्टो, मरियम औरंगजेब, निगरान वज़ीर आला पंजाब समेत अहम शख्सियात का भी इंतकाल पर इजहार ताज़ियत।